नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। सावरकर ने कहा आज़ादी की लड़ाई, मजुमदार ने कहा सिपाही म्यूटनी, अंग्रेजों ने कहा कॉन्स्पिरेसी। तीनों लोग तीन जवाब। बीपीएससी पूछ रहा है आखिर सही कौन। अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा कि सही कौन थे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिवॉल्ट 1857 को किस इतिहासकार ने ना तो इसे प्रथम कहा, ना इसे राष्ट्रीय कहा और ना ही इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसका मतलब है कि रिवॉल्ट 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किस इतिहासकार ने, किस हिस्टोरियंस ने कहा? तो इसका आंसर होगा आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार ने रिवॉल्ट 1857 को ना ही पहला विद्रोह कहा, ना ही ये राष्ट्रीय कहा और ना ही ये स्वतंत्रता का संग्राम कहा था। तो आज के बाद पूछा जाए कि किसने कहा, तो आपका आंसर होगा आरसी मजुमदार। और मैं बता दूं, ये किसी भी आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए और उठाकर पेपर देख लीजिएगा, ये हमेशा पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा ये, हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब रिवॉल्ट 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो इसका आंसर है वीडी सावरकर। पता नहीं कितना बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है स्टेट पीसीएस में और अलग अलग एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये, हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट 1857 एज ए कॉन्स्पिरेसी। मतलब किसने, कौन इतिहासकार ने 1857 की विद्रोह को षड्यंत्र कहा? तो पहला नाम है आउटरम और दूसरा नाम है विलियम टेलर। ये विलियम टेलर वही हैं जो 1857 की क्रांति के वक्त पटना के कमिश्नर थे और 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया है और लगातार पूछा गया है और ये बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कह रहा है हु वाज ऑफिशियली हिस्टोरियंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डीप से निकाला है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आधिकारिक रूप से इतिहासकार कौन थे जिन्होंने रिवॉल्ट 1857 पे ऑफिशियली लिखा। हो क्या रहा है कि 1857 की, सुनिएगा ध्यान से, 1857 की क्रांति के बारे में भारत सरकार को क्या चाहिए था, डिटेल चाहिए था और सोचे कि इतिहास को क्या करें हम लिखवा दें। तो उन्होंने किस हिस्टोरियंस को चुना? एसएन सेन को चुना है। किसको चुना है? एसएन सेन को। इसलिए कहा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे, मतलब ऑफिशियल्स हिस्टोरियंस कौन थे? तो आपका आंसर होगा, क्या होगा? एसएन सेन। और ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। आपका क्वेश्चन है हिस्टोरियंस हु हैड व्यू दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब भ्रूण अवस्था किसने बोला रिवॉल्ट 1857 को? आप हमको ये बताइए किसने बोला? तो कौन बोला था? मजुमदार और एसएन सेन ने। 1857 की विद्रोह को अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलने की बात आए तो किसने बोला? मजुमदार और एसएन सेन ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्टेट पीसीएस में। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवॉल्ट 1857। आपको बताना है कि रिवॉल्ट 1857 में के दौर में मतलब रिवॉल्ट 1857 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिवॉल्ट 1857 में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे इंडियन म्यूटनी कहा। दूसरा, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। तीसरा, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हुई या एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी सुधारने के लिए था। ये अगर सही बात कहा जाए तो रिवॉल्ट 1857 में सी नंबर का स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है
कि हुआ क्या था कि रिवॉल्ट 1857 जब खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया और क्राउन ने पावर को अपने हाथ में ले लिया। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि रिवॉल्ट, सुनिएगा ध्यान से, रिवॉल्ट 1857 के वक्त में जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो बोलिएगा कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो पूछा गया है आपसे कि स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, तो बोलिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और ये सवाल आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियंस डिड नॉट रिगार्ड द रिवॉल्ट 1857 एज ए रेवोल्यूशंस। मतलब कौन से प्रमुख भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना? 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना, तो वो कौन थे? आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को क्या नहीं माना? क्रांति नहीं माना, रेवोल्यूशंस नहीं माना। ये भी स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है ये, हु डिस्क्राइब द मेरठ आउटब्रेक ऑफ 1857 एज ए सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक ए समर गेल। इसका मतलब है कि 1857 के मेरठ कांड को सडन एंड शॉर्ट लिव के जैसा किसने बोला था, किसने कहा था? तो इसका भी आंसर होगा एसएन सेन। अच्छा, ये भी लगातार पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, और साथ ही साथ यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा कि सडन एंड शॉर्ट लिव्ड किसने कहा? तो किसने कहा? एसएन सेन ने कहा। अगर बात करें ये क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट द बुक सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी किताब किसने लिखा? एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो क्या आंसर होगा? एसएन सेन ने। किसने लिखी? एसएन सेन ने। वही एसएन सेन हैं जो ऑफिशियल्स हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने 1857 लिखा। क्या लिखा? 1857, मतलब ऐसे लिखा था। उनका किताब का नाम 1857, ठीक है। तो ये जो 1857 है, ये कैसा बुक है? ऑफिशियल्स हिस्टोरियंस बुक है। भारत सरकार ने एसएन सेन को ही क्या चुना? 1857 की क्रांति को लिखने के लिए चुना, इसलिए इनका नाम पड़ा ऑफिशियल्स हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है और पीसीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका रहा है ये, हु डिस्क्राइब 1857 एज ए नेशनल रिवॉल्ट। मतलब 1857 के विद्रोह को नेशनल रिवॉल्ट किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, ये फिर से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया सवाल है, और स्टेट पीसीएस में बहुत डीप से मैं लेक्चर ले चुका हूँ व्यू ऑफ हिस्टोरियंस पे, आप जरूर देखें जाकर। और सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी पीसीएस में आया हुआ है, सिविल सर्विस में आया, वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक में ही क्या किया हूँ? डाल दिया हूँ। तो इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या है? डिजरायली। क्या आंसर है? डिजरायली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।